आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम आप लोगों को बताएंगे विजुअल बेसिक में चेक बॉक्स का यूज हम प्रोग्राम में किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि विजुअल बेसिक क्या है, विजुअल बेसिक में प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं, प्रोजेक्ट मेनू क्या है, फॉर्म क्या है, तो इन सारे टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सारे वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चेक बॉक्स का यूज हम प्रोग्राम में किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बता दें कि चेक बॉक्स का यूज हम किस कंडीशन में कर सकते हैं। चेक बॉक्स का कंडीशन में ट्रू और फॉल्स वाले सिचुएशन में हम करते हैं, जैसे कि क्या आपके फादर या फिर कोई जो रिलेटिव है वो आर्मी में है, यस और नो, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। या फिर आप 18 ईयर से एबव हैं या नहीं, अगर एबव है तो चेक बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इंडिपेंडेंटली आपको ट्रू और फॉल्स का आंसर देना हो तो ऐसी सिचुएशन में हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रोग्राम में किस तरीके से चेक बॉक्स का यूज करते हैं और किस तरीके से हम कोडिंग लिखते हैं आज हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, विजुअल बेसिक को ओपन करने के बाद स्टैंडर्ड EXE पे सिलेक्ट करें, देन आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको इस फॉर्म को बड़ा कर लेना है। देन आपको फॉर्म पे सबसे पहले आपको एक लेवल लेना है। ये हमारा लेवल बॉक्स है, ये हमारा लेवल टूल है। तो यहाँ टूल बॉक्स से हम लेवल को सिलेक्ट करेंगे और इस पर कैप्शन पे क्लिक करके इसका नाम चेंज करके यहाँ पे नेम लिख देंगे। और उसके बाद दोस्तों एक चेक बॉक्स लेंगे जिसमें हम नाम एंट्री करेंगे कीबोर्ड से। तो इसलिए हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स का हम कैप्शन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और लेवल यहाँ से लेते हैं और इस लेवल पे हम लिखेंगे फी पेड। और उसके बाद एक चेक बॉक्स लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये चेक बॉक्स है और इसके बगल में एक ऑप्शन बटन है। तो इस ऑप्शन बटन का यूज हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले चेक बॉक्स। तो ये हमारा चेक बॉक्स है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे। तो आप चाहें तो चेक बॉक्स का यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसका फॉन्ट बड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। 14 करने के बाद दोस्तों बोल्ड पे क्लिक करें। तो आप चाहे तो इन सारे लेवल का जो फॉन्ट है वो साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम सिर्फ इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बैक कलर पे आएँ और बैक कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो मैं चलिए चेंज कर लेता हूँ इसका टेक्स्ट बॉक्स का, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कलर कर देते हैं। और ग्रीन। इसका भी जो फॉर्म का बैकग्राउंड है वही लेवल का भी बैकग्राउंड कर देते हैं। तो चलिए हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मेरा चेक बॉक्स है। तो उसके चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर जैसे ही जो तो चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो एक मुझे यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज शो होगा कि पेड, अदरवाइज अनपेड। तो उसके लिए दोस्तों एक और लेवल लेना होगा और इस लेवल का जो कैप्शन है वो रिमूव कर दें। तो इस लेवल पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से कैप्शन को सिलेक्ट करें, देन कैप्शन यहाँ से आप रिमूव कर दें और एक और लेवल बॉक्स यहाँ से लें और लेवल लेने के बाद यहाँ पे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ चेक बॉक्स तो यहाँ पे मुझे पेड शो करेगा, अदरवाइज यहाँ पे मुझे अनपेड यानी कि आपने फी पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए, और उसके लिए एक कमांड बटन ले लेते हैं। चेक बॉक्स पर सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। तो कमांड बटन का हम नाम दे देते हैं सबमिट बटन। यहाँ से कैप्शन पे चेंज करने के बाद SUBMIT सबमिट। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पे डबल क्लिक करके आपको यहाँ पे कोड लिखना है। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे ही हम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको कोड लिखना है लेवल 2 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट इफ check1 डॉट वैल्यू
चेकबॉक्स वैल्यू मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों कि प्रॉपर्टी जो होता है चेकबॉक्स का वैल्यू होता है, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू, अगर आप इस पे बोलोगे कि चेकबॉक्स क्या है तो मैं इस पे आपको कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। वैल्यू देन उसके बाद इंटर प्रेस करना है और लेवल 3 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू पेड इल्स लेवल 4 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू अनपेड। इतना कोड लिखने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको इंड इफ लगा देना, क्योंकि मैंने इफ इल्स का यूज किया है और इफ का, तो इसलिए यहाँ पे टर्मिनेट होगा इंड इफ से। इतना कोड लिखने के बाद दोस्तों चलिए हम आप लोग को बता देते हैं कि मैंने लेवल 3 और लेवल 2 क्यों लिया है। तो दोस्तों ए मेरा लेवल 1 है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ लेवल 1, ए मेरा लेवल 2 है और ए मेरा लेवल 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ए मेरा लेवल 4 है। तो मैंने इस कोड यहाँ पे इसलिए ये लिखा है कि इफ चेक 1 डॉट वैल्यू, अगर मैं चेक 1 को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो लेवल 3 जो है वहाँ पे शो करेगा पेड, तो ए मेरा लेवल 3 है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मुझे पेड शो होगा, अदरवाइज अगर मैं इसे सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अनपेड शो होगा। तो चलिए हम प्रोग्राम को रन करके आप लोगों को दिखला देते हैं। जैसे हम प्रोग्राम को दोस्तों रन करते हैं तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पे हम जो भी कुछ भी नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, रवि कुमार यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। और जैसे ही दोस्तों हम चेकबॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पेड शो हो रहा है, PAID। और जैसे ही हम इस चेकबॉक्स पे अनचेक कर देते हैं और उसके बाद सबमिट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे अनपेड शो हो रहा है। तो चलिए हम फिर से प्रोग्राम को एक बार रन करके आपको दिखला देते हैं। जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ भी, और यहाँ पे चेकबॉक्स पे अगर हम सिलेक्ट नहीं करते हैं और सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखेगा अनपेड। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रोग्राम में इंटरफेस डिजाइन करते समय चेकबॉक्स का यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।